Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, Government GHG PG College बालोद। मेरा सब्जेक्ट है स्पेशलाइज्ड अकाउंट, जिसमें यूनिट है 4th अधिकार शुल्क रॉयल्टी अकाउंट। पेपर है 2nd और मेरा पार्ट है 1। तो आइए अब हम डिस्कशन करते हैं कि अधिकार शुल्क खाता क्या होता है ना। अधिकार शुल्क क्या होता है? तो एक व्यक्ति, फर्म, कंपनी या अन्य संस्था दूसरे की संपत्ति के प्रयोग का विशेषाधिकार पाने के लिए संपत्ति के मालिक को उसके साथ हुए समझौते के अनुसार एक राशि देती है। मतलब वो व्यक्ति हो सकता है, फर्म हो सकता है या कंपनी या अन्य संस्था, वो जो है दूसरे की संपत्ति के प्रयोग का, अर्थात एक व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति के प्रयोग का क्या करता है, विशेषाधिकार पाने के लिए, है ना, उसको उपयोग करने के लिए, उसका अधिकार पाने के लिए संपत्ति के मालिक को, मतलब जो वस्तु का जो संपत्ति का मालिक है, उसको उसके साथ हुए समझौते, है ना, समझौते के अनुसार एक राशि देती है। एग्जाम्पल के लिए ए और बी दो व्यक्ति है। ए के पास साइकिल है ना, और बी, ठीक है, एक निर्धारित समय के लिए वो साइकिल लेना चाहता है, तो बी उपयोगकर्ता हो गया और ए क्या हो गया, उसका स्वामी। अब जो है बी जो है, चूंकि साइकिल को वो मतलब एक निर्धारित समय के लिए अपने पास रखना चाहता है, अपने अधिकारों में रखना चाहता है, तो फिर उस अधिकारों के लिए, है ना, उसको स्वामी को क्या देना पड़ेगा, राशि देना पड़ेगा। किसके उपयोग के बदले? साइकिल के उपयोग के बदले। तो वही क्या होगा, अधिकार शुल्क कहलाएगा, है ना। तो संपत्ति के प्रयोग के विशेषाधिकार के प्रतिफल के रूप में दी गई राशि को क्या कहा जाता है? अधिकार शुल्क कहा जाता है। चूंकि जो है हमें, मैं तो एक एग्जाम्पल दी हूँ, इसमें जो है अधिकार शुल्क के बहुत सारे जो है प्रकार होते हैं। जैसे आपका जो है पेटेंट हो गया, है ना, रॉयल्टी जो है पेटेंट पर प्राप्त होती है। जैसे पेटेंट है किसी अन्य संस्था को हम जो है 20 साल के लिए या 20 वर्ष के लिए जो है हम उसको उपयोग करने के लिए दे दिए, तो हमारे अधिकारों का उपयोग कर रहा है ना, विशेषाधिकार प्राप्त करे, उसके बदले हमें क्या देगा? शुल्क देगा, है ना। तो वह शुल्क क्या कहलाएगा? अधिकार शुल्क। जैसे हम किराए पर रहते हैं किसी के घर में, तो हम चूंकि उस घर का उपयोग करते हैं, है ना, तो उसके बदले किराया देते हैं। सेम उसी प्रकार जो है इसमें किराया से अलग है, लेकिन उसमें भी जो है शुल्क दिया जाता है ना। इसमें खरीदा नहीं जाता, केवल विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बदले में जो है स्वामी को उपयोगकर्ता क्या करता है? एक निर्धारित शुल्क देता है, जो कि दोनों की समझौते के अनुसार होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? अधिकार शुल्क। अब अधिकार शुल्क के प्रकार, जैसे खदान अधिकार शुल्क। खदान अगर पट्टे पर ली गई है ना, एक समय के लिए, निर्धारित समय के लिए, तो उसके बदले उसको शुल्क देना पड़ता है, तो खदान अधिकार शुल्क कहलाता है। खदान के बदले ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क, तेल के कुओं के संबंध में अधिकार शुल्क, पेटेंट अधिकार शुल्क, कॉपीराइट, है ना, कॉपीराइट का विशेषाधिकार दे देते हैं, उसके बदले शुल्क प्राप्त होता है स्वामी को। मशीन गुप्त उपकरणों का अधिकार शुल्क, उत्पादन पर अधिकार शुल्क, ट्रेडमार्क के संबंध में अधिकार शुल्क, अन्य अधिकार शुल्क। ठीक है। अब अधिकार शुल्क, तो यह एक तरह का शुल्क है जो पट्टेधारी, चूंकि हमें अधिकार शुल्क खाते तैयार करना है, मतलब एक फॉर्मेट बनाना है, फिर उसके बाद हमें एंट्रीज करनी है पट्टेधारी के पुस्तकों में और पट्टेदाता की पुस्तकों में। इस तरीके से कैलकुलेशन हमको करना है। तो अधिकार शुल्क यह एक राशि, यह एक तरह का शुल्क है जो पट्टाधारी यानी जो लेजी है द्वारा स्वामी की संपत्ति को व्यवहार में लाने के लिए स्वामी यानी लैंडलॉर्ड, है ना, को दिया जाता है। लेजर, है ना, को
दिया जाता है। अब अधिकार शुल्क बराबर उत्पादन इंटू दर, है ना। अधिकार शुल्क कैसे निकालते हैं? उत्पादन इंटू दर। अब उसके बाद न्यूनतम किराया, ठीक है। अब न्यूनतम किराया, स्वामी मतलब जो है लेजर पट्टेदाता, क्योंकि इसमें दो पक्ष होता है, एक लेजी और एक लेजर, एक पट्टाधारी और एक पट्टा दाता, पट्टेदार, है ना, जो पट्टा देता है, ठीक है। तो न्यूनतम किराया, स्वामी यानी पट्टेदार, पट्टेदाता, स्वामी को अधिकार शुल्क दिया जाता है। परंतु कभी ऐसा होता है कि उपयोगकर्ता जो है ना, जो पट्टाधारी है, पूरा अधिकार शुल्क की राशि का भुगतान नहीं कर पाता। तो स्वामी और उपयोगकर्ता के आपसी समझौते से एक न्यूनतम शुल्क निर्धारित कर दिया जाता है, जिसे न्यूनतम किराया कहते हैं। मतलब कभी कभी पट्टाधारी ऐसा होता है कि उसको जो है उससे लाभ नहीं हुआ, तो वो अधिकार शुल्क का कम भुगतान करता है, जितना अधिकार शुल्क निर्धारित हुआ है उससे क्या करता है, कम भुगतान कर देता है ना। तो फिर पट्टाधारी और पट्टा जो दार है, स्वामी और उपयोगकर्ता जो है, वो आपस में समझौता करके एक शुल्क निर्धारित कर देता है ना। तो उस शुल्क को क्या बोला जाता है? न्यूनतम किराया कहा जाता है। अब है लघु कार्य। जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराया से कम होता है ना। जब अधिकार शुल्क की राशि, अब हम एक न्यूनतम किराया निर्धारित कर देते हैं कि इससे जो है आप कम का भुगतान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो है उपयोगकर्ता न्यूनतम किराए से क्या करता है, कम भुगतान कर देता है ना। अधिकार शुल्क की जो है राशि अधिकार शुल्क की जो राशि है उसका न्यूनतम किराए से कम हो जाता है, तो उस अंतर की राशि को लघु कार्य कहा जाता है। तो लघु कार्य बराबर न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क। अब आधिक्य। जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक होता है ना, जो अधिकार शुल्क है वो की राशि न्यूनतम किराए से अधिक होता है। पहले क्या था, न्यूनतम किराए से कम होता था अधिकार शुल्क, तो अंतर की राशि क्या कहलाता था, लघु कार्य। अब जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक होता है तो उस अंतर की राशि को क्या कहा जाता है, आधिक्य कहा जाता है। और इसी आधिक्य से एक निर्धारित समय के अंदर, यानी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको इतने साल तक वसूली करना है, तो इस आधिक्य से जो है लघु कार्य की वसूली किया जाता है। तो आधिक्य बराबर अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया। फिर समायोजित लघु कार्य है ना, रिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग वसूली भी बोलते हैं। तो यह वह राशि होता है जिससे एक निर्धारित समय के अंदर लघु कार्य की वसूली किया जाता है ना। इसे वसूली भी कहा जाता है या समायोजित लघु कार्य कहा जाता है। समायोजित ना होने वाले लघु कार्य, अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो लघु कार्य स्वामी द्वारा निर्धारित समय के अंदर समायोजित नहीं हो पाता, अर्थात किसी वर्ष लघु कार्य है और जो है जो निर्धारित समय है उसके अंतर्गत वो वसूल नहीं हो पाता है ना, तो वह जो है समायोजित ना होने वाले लघु कार्य कहा जाता है। मतलब स्वामी द्वारा निर्धारित समय समाप्त हो जाता है, उसके अंदर जो है लघु कार्य की वसूली जो है आधिक्य से नहीं हो पाता है ना। मतलब आधिक्य कम हो जाता है और लघु कार्य क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है और समय समाप्त हो जाता है। तो उस वर्ष जो है उस राशि की यानी लघु कार्य की वसूली नहीं हो पाती है, इसलिए उस राशि को क्या कहा जाता है, समायोजित ना होने वाले लघु कार्य। फिर उसको जो है लाभ हानि में क्या कर देते हैं, हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब भुगतान। उपयोगकर्ता द्वारा स्वामी को शुल्क के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है ना, अधिकार शुल्क के रूप में। वह राशि निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकता, अर्थात
अभी पढ़े थे कि अधिकार शुल्क जो है कम होता है, न्यूनतम किराया ज़्यादा, तो क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग। तो इस सिचुएशन में अधिकार शुल्क कम है और न्यूनतम किराया क्या है, ज़्यादा है ना। तो जब हम भुगतान करेंगे स्वामी को तो हम न्यूनतम किराया से कम भुगतान नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने निर्धारित कर दिया रहता है समझौते के अनुसार कि आप जो अधिकार शुल्क नहीं दे पा रहे हो, लेकिन हम एक शुल्क निर्धारित कर देते हैं जिससे कम आप भुगतान नहीं करोगे। तो जिस समय लघु कार्य होता है यानी अधिकार शुल्क कम होता है और न्यूनतम किराया ज़्यादा होता है, उस साल जो है क्या कौन से अमाउंट भुगतान किया जाता है, न्यूनतम किराया की राशि क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। अब लाभ हानि, जब एक निर्धारित समय तक यानी जब समय समाप्त हो जाता है और लघु कार्य की वसूली आधिक्य से नहीं हो पाता है ना, तब वह राशि उस समय के लिए अवसूली या समायोजित ना होने वाली राशि अरिक्यूपमेंट जो है, अनरिक्यूपमेंट शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। फिर मतलब जो समय समाप्त हो जाता है तो फिर उस वर्ष जो है उसको कहाँ हस्तांतरित कर दिया जाता है, लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ये है लाभ हानि, है ना। पहले से नहीं, जिस साल वसूली नहीं हो पाया है और समय है ना, लेकिन वसूली की समय समाप्त हो गई है और हमारा जो है लघु कार्य की वसूली बचत है, तो फिर उस राशि को लाभ हानि खाते में क्या कर दिया जाता है, हस्तांतरण कर दिया जाता है। ये एक प्रारूप है ना, जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना उत्पादन हुआ, कौन से निर्धारित समय कितना है ना, अधिकार शुल्क की राशि कितनी है, न्यूनतम किराया कितना है, लघु कार्य आधिक्य समायोजन लघु कार्य, समायोजित ना होने वाले लघु कार्य, भुगतान, लाभ और हानि। तो ये फॉर्मेट के अंतर्गत जो है, प्रारूप के अंतर्गत हम कैलकुलेशन करेंगे। ये आपके प्रश्न के अनुसार होगा कि कितना वर्ष दिया है, उसमें कितना उत्पादन दिया है प्रति टन, अधिकार शुल्क रुपीस में कितना दिया हुआ है, टन इंटू रुपीस, है ना, कितना आता है, फिर न्यूनतम किराया कितना डिसाइड हुआ है, तो ये प्रश्न पर निर्धारित करेगा। तो ऐसे पहले फॉर्मेट बना के हमें कैलकुलेशन करना है। फिर हमें जो है पट्टेधारी की पुस्तकों में और पट्टेदाता की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि करना है। आपके क्वेश्चन में जो पूछा रहा है कि पट्टेधारी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए या पट्टेदाता की जो है पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो इसमें कुछ नोट्स है, देखिए। न्यूनतम किराया को मृत किराया या स्थिर किराया भी कहते हैं। दूसरा, भुगतान की स्थिति में अगर न्यूनतम किराया अधिकार शुल्क से जो है, भुगतान की स्थिति में अगर न्यूनतम किराया अधिकार शुल्क से क्या है, कम है, ये अधिक है ना, सॉरी, कम नहीं अधिक है, ठीक है। भुगतान की स्थिति में अगर न्यूनतम किराया अधिकार शुल्क से अधिक है तो न्यूनतम किराया का ही भुगतान करेंगे। अर्थात जैसे न्यूनतम किराया है, मैंने पहले ही बताया कि न्यूनतम किराया है वो अधिकार शुल्क से क्या है, अधिक है, और अधिकार शुल्क की राशि क्या है, कम है। तो हम अधिकार शुल्क की राशि का ही न्यूनतम किराया की राशि का ही क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। किस समय में, जब न्यूनतम किराया अधिकार शुल्क से क्या हो, अधिक हो, या जिस समय लघु कार्य हो, तो उस समय हम क्या भुगतान करेंगे, न्यूनतम किराया की राशि का भुगतान करेंगे। और अगर आधिक्य है, अर्थात न्यूनतम किराया जो है अधिकार शुल्क से क्या है, कम है, तो इस स्थिति में अगर आपको कोई डाउट हो तो ये फॉर्मूला है 9 = 3 - 7। 9 में आपका भुगतान आता है, 3 में है अधिकार शुल्क माइनस समायोजित लघु कार्य यानी वसूली की राशि, है ना। अधिकार शुल्क में वसूली की राशि माइनस कर देना, फिर आपको जो बची राशि है उसको क्या करना है, भुगतान करना है, अगर आपको जो है डाउट हो तो, है ना। अब इसमें लाभ एवं हानि, है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3 + 8, है ना। लाभ हानि कैसा कि आपको जो है 3 और ये
8 करते रहना है। ये फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, है ना। और ये किस सिचुएशन में करना है, जब आपका जो है आधिक्य हो, है ना। लघु कार्य की दशा में तो आपको न्यूनतम किराया ही भुगतान करना है, लेकिन अगर आपका आधिक्य है किसी वर्ष तो आपको भुगतान करना है तो 3 - 7, है ना, यानी अधिकार शुल्क माइनस समायोजन लघु कार्य, जो राशि फिर आएगी उसको हम भुगतान करेंगे। फिर लाभ हानि की दशा में 3 + 8, है ना। कभी ऐसा होता है कि अवश्य होता है ना, समायोजित नहीं हो पाता तो कहाँ चला जाता है, लाभ हानि खाते में। तो अधिकार शुल्क प्लस क्या, समायोजित ना होने वाले लघु कार्य, तो ये फॉर्मूला है। तो आपको हर वर्ष के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है ना, चाहे वो 8 में कोई अमाउंट हो या ना हो, है ना, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो ये है आपका अधिकार शुल्क का स्टार्टिंग का आपका जो है फॉर्मेट, प्रारूप। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है पंजी प्रविष्टि करेंगे, फिर खाते तैयार करेंगे, क्योंकि आपको पंजी प्रविष्टि पूछेगा, फिर उसका खाता बनाना है ना। और ये भी हो सकता है कि पंजी प्रविष्टि नहीं ना पूछ के डायरेक्ट बोल दे कि खाता बनाना है, तो आपको पंजी प्रविष्टि आना चाहिए, है ना, कि पंजी प्रविष्टि कैसे बनता है पट्टेधारी की पुस्तकों में और पट्टेदाता की पुस्तकों में। फिर जहाँ आपको जनरल एंट्री बन जाएगी, फिर खाते आसानी से आपका बन जाएगा। थैंक यू।